फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया, आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। और फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढब कुछ। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हजरात। इस गर्म मौसम में, सख्त गर्मी के माहौल में, एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में, रात के 12 बजने के बिल्कुल करीब है और आप लोग इस पंडाल में बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम जो अच्छी नीयत से बैठे हैं, मौला उनकी नीयत की कदर फरमा और उन सब के जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा। खूबसूरत मजमा, खूबसूरत माइक, अच्छे उलमा का इंतज़ाम किया। मुझसे कबल दो शोरा हजरात की ज़बानी आपने नबी की नात मनक़बत सिमात की। उनके दरमियान में आलिम दीन, मैं हज़रत के अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ, मुख्तसर वक्त में बहुत खूबसूरत जुमले आप हजरात ने समात किए। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे हैं ज़्यादा? अच्छा अच्छा अच्छा। बाबू ये बंद कर लो, रख दो। आप लोग तो जवान हैं यार, दीवार से हट जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, ये नई जो ये मामलात है ना, नई तांती जिसे कहते हैं, इसके तो कभी घुटने में दर्द है, कभी पीठ में दर्द है, कभी कहीं दर्द है। हाँ, अरे सुनो, अब मुझे बोलने दो, चुपो। तुम लोगों की जो जवानी है ना, जवानी मुझे तरस आता है क्योंकि मैं खुद जवान हूँ। मुसलमानों के नौजवान ऐसा लगता है देखने में जैसे बिल्कुल छुआरा बना पड़ा। हाँ, आज भी हम गैर मुस्लिम अपने भाइयों के गांवों से निकलते हैं ना, तो रात के 4 बजे उनके बच्चे बल्कि 3:30 बजे से इस वक्त में खड़े हो जाते हैं और रात के 3:30 बजे से भागना, दौड़ना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करना। और हम जब प्रोग्राम से वापस जाते हैं, किसी मुस्लिम गांव से निकल जाए तो 8 बजे तक सन्नाटा। बात हंसने की नहीं, रोने की बात, रोने की बात। तुमसे तो यार वो परिंदे बेहतर हैं। एक जुमला उलमा की तरफ से, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने इशा के वक्त कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे और फजर की अजान के टाइम हमने कभी दरख्तों पे उन्हें सोते नहीं देखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, बोलने में पेट्रोल लग रही है, बेचैन हो रहे बोलने में, बोल के दिखाएं, कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इन नौजवानों की हालत रात के 12 बजे तक पहली MB और रात के 12 बजे तक बाद फिर आ जाती है, फजर तक वो चलती है और 4 बजे के बाद फिर कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। जुमला थोड़ा सा कड़वा तो है मगर सच है।
ये मेरे बुजुर्ग बैठे जितने बूढ़े, इनसे पूछो, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। हदीस सही है, मेरे करीम नबी ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को ना 8 बजे उठो। बात तो समझ रहे हैं आप लोग, अच्छे से कह रहे हैं। आप रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को। आज भैया अब मुझे कहने दो, मैं कह रहा हूं, सुने। हमने तकरीबन 20 साल पहले का वक्त मुझे याद है, 20-22 साल पहले का जमाना। आप लोगों ने देखा होगा जितने बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, 20-22 साल पहले ना, जब फजर की नमाज के बाद हम लोग अपने घरों पे मस्जिद से जैसे निकलते थे घरों की तरफ, तो हम देखते थे कि हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। अगर याद हो तो कहो सुभान अल्लाह। याद है नहीं? हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आज देखो जरा प्रैक्टिकल करके, फजर की नमाज पढ़ के गलियों में घूमो मुसलमानों की, मर्दों को तो छोड़ो, औरतें 8 बजे तक सो रही हैं। ये कामयाबी है। शकील अहमद रज़वी ने मुल्क के कोने कोने को देखा, मुल्क नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी मुल्कों को भी देखा। नाज़िम साहब बहुत खूबसूरत इजहार कर रहे थे, हालांकि इजहार का वक्त नहीं है, अब मख्फी अंदाज में अपनी बात को कहने का वक्त चल रहा। तो मेरे दोस्तों, हालात बड़े नाजुक मरहलों से गुजर रहे हैं, दौर बड़े नाजुक मरहलों से गुजरता चला जा रहा है। हमने पूरे मुल्क के हालात को देखा है। भाई ये जितने मोबाइल है ना, मोबाइल वाले प्लीज, मेरी कई हजार बयान है, कई हजार मेरी तकरीरें हैं, आपने बड़े कैमरे लगवा दिए, अब सुन लेना। मगर यार लोगों को पता नहीं डालडा खाने की आदत कितनी पड़ गई। अरे जब मैं तकरीर करने के लिए बैठा हूँ, अब सुन लो मेरी तकरीरें कई हजार नेट पे, सुन लेना आप लोग। अब इसके चक्कर में लगेंगे तो आप भूल जाएंगे, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। सुने मोहब्बत के साथ। दौर बदल गया, नौजवानों हालात को बदल डालो, नमाजी हो जाओ पक्के। तवज्जो है, झूठ मत बोलो। आज कदम कदम पे मुसलमान झूठ बोल रहा है, कदम कदम पे। तिजारत में देखो, बोले मौलाना बगैर झूठ के काम ही नहीं चलता। मैंने कहता झूठा है तूने किसी आलिम की सोहबत को इख्तियार किया ही नहीं है। किसी आलिम के करीब में जाके बैठ और उनसे पूछ कि हजरत तिजारत का तरीका सही क्या है, तिजारत कैसे होती है। मगर आलिमों को इतना दूर कर दिया। ए बाबू भैया हाथ जोड़ के, बाबू गले से हाथ निकाल लो ना, गले से हाथ निकाल लो यार, बस बैठो ना। ये बहुत छोटा सा मजमा है। शकील अहमद रज़वी ने अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 लाख के मजमे में तकरीर की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज बरोज 30,000 50,000 के मजमे में बोलते हैं। सुनो मेरे भाई, ये मेरा अपना इलाका, कोई दूर का नहीं है, मैं अमरोहा कोई दूर नहीं है, तुम मेरे अपने हो, इसलिए मैं बैठो यार थोड़ी देर अदब के दायरे में कुछ बातें सुन लो। और वो खतीब ही क्या कि जो मजमे को भाप ना ले। आप तो बहुत थोड़े से बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल, मैं 50,000 के मजमे को भी नहीं बोलने देता हूँ। बैठे हैं आप तसल्ली के साथ, और बस 12 बजने वाले हैं। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो इंशाअल्लाह मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई तकलीफ हो तो सलाम पढ़ लिया जाए। बोलेंगे जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो दौर बदल गया, हालात बदल गए, तुम भी बदल जाओ। इसलिए वक्त बदल रहा है, बदलने की जरूरत है। अपने आलिमों के करीब में आ जाओ, अपने आलिमों से मोहब्बत करो। तवज्जो है, आज हालात ये हो चुके हैं मेरे दोस्तों, अगर ये बैठो ना यार, बैठो ना बाबू, बैठो, पिछले वाले भी बैठ जाओ थोड़ी देर। ये तो बहुत अच्छा गांव है यार, आपके गांव में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी समाते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं। बैठ जाइए थोड़ी देर, मैं बोझ नहीं बनूंगा आपके ऊपर, बिल्कुल भी वजन नहीं बनूंगा, बीच बीच में पूछता रहूंगा। अगर आपको तकलीफ होगी तो बस वहीं खत्म कर दूंगा। अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल है, थोड़ी देर सुन लो। जो मैंने जिस आयत को मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिए ज़हन पर है, कुछ बातें मैं आपसे बस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुन लें थोड़ी देर मेरे दोस्तों। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और रब्बे करीम हम सबको शरीयत के दायरे में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज करने लगा था, हालात बदल गए, अपने आपे को बदलो। जैसे कि साहिब मज़ार, उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर बातें मुझे सुनने को मिली। सही माना में तो मैं नहीं जान सका, मगर मुख्तसर जुमलों में मुझे बातें मिली। आज अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ सजाओ। देखा ना, एक बुजुर्ग का अमल, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती थी, हजरत उसे मुस्कुरा के देखते थे।
मेरे दोस्तों, सच बात है कि जिसके चेहरे पे ये नबी की सुन्नत सजी होती है ना, उससे हसनैन के नाना भी राजी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, उससे मेरे और आपके नबी खुश रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, अपने नबी को राजी करने के लिए अपने चेहरों पे दाढ़ियों को सजाओ। अब सुने मोहब्बत के साथ कुछ बातें मैं आपको देने लगा हूं। उससे पहले एक बुजुर्ग का कलाम, जिसे पूरी दुनिया ताजुश शरिया अलैहि रहमा के नाम से जानती और पहचानती है। जानते हैं ताजुश शरिया को? चलो मैं बता देता हूँ। वो ताजुश शरिया कि जिसके बारे में एक मजजूब बुजुर्ग, कलियर शरीफ साबिर पाक के दयार में ना बहुत सारे उलमा बैठे थे। एक मजजूब बुजुर्ग आते हैं जब मेरे ताजुश शरिया हयात थे, और आने के बाद कहते हैं कि तुम जानते हो इस दौर का कुतब कौन है? इस दौर का कुतब कौन है? तो सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाहों से हजरत की तरफ देखते हैं। हजरत ने कहा, तमाम उलमा ने पूछा कि हजरत आप बता दीजिए ये कौन है। तो मुस्कुराते मुस्कुराते कह के आगे की तरफ निकल गए। बोले अगर इस दौर का कुतब देखना है तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जात का नाम ताजुश शरिया है जिसके लिए स्पेशल खानाए काबा का दरवाजा खोला गया हो। तो मेरे दोस्तों, आओ उसी जात के नौ के कलम से, इसलिए एक निस्बत मुझे मिली है क्योंकि एक बुजुर्ग का आस्ताना है और हम लोग एक बुजुर्ग के उर्स में शिरकत कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर बुजुर्ग का लिखा हुआ कलाम भी यहाँ पढ़ दिया जाए। अच्छा लगेगा। दुआओं से नवाजे, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उर्स के मौके पर आप लोग बैठे हैं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो 40वें की महफिल नहीं है, ये उर्स की महफिल है। मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा, सुभान अल्लाह, बेशक क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। कि दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा अज देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जिंदाबाद, जाता। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवानों यार, 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ये सोच के बोलो कि नबी मदीने से देख रहे हैं। ज़बानें खोलो, तड़प के बोलो, प्यार में मेरे साथ मुस्कुरा के बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देख जाता। अच्छा ईमानदारी से बताओ कि मदीना देखने की तमन्ना नहीं है ना? तो फिर क्यों शर्मा रहे हो यार? शर्माओ ना, ज़बानें खोलो, जरा बोलो, अजी काश गुंबदे खज़रा देखने जाता। ये सोच के बोलो कि कोई देखे न देखे मगर आमना का चांद मदीने से देख रहा है। अज काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर कि मेरा दम निकल जाता उनके
आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के अजी खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। बोले काश गुंबदे खजरा देखने को, बुलंद आवाज से बोले, हाथ उठा के बोले, अजी काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक शेर के मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, अजी मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। अच्छा काश काश ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। बोले काश गुंबदे खजरा मिल जाता। एक शेर और, फुरकते मदीना ने, मदीने की दूरी ने, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे। कोह पर, पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते, कोह पर अगर पड़ते, अरे कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते, कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे यार गर्मी का एहसास ना करो, इस नबी के इश्क में रात के 12 बजे के बाद का वक्त है मेरे दोस्तों। काकर खेड़ा के जिंदा दिल लोगों, ये तो मैं भी जानता हूँ, ये वक्त आपके आराम का है, ये वक्त आपके सोने का है, ये आपका वक्त जो है बड़ा कीमती है। मगर इस वक्त इस पिंडाल में बैठे हो, इस हाल में बैठे हो, ये वजह क्या है कि रात के 12 बजे फर्श जमीन पर आप लोग आके बैठे हो, आपका पसीना निकल रहा है, कोई और वजह नहीं है। अगर इधर किसी की मोहब्बत ने बिठाया है तो वो हसनैन के नाना के प्यार ने बिठाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पसीने को न देखो बल्कि अपनी जबानों को खोलो और प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। आओ इसी प्यार के माहौल में मदीने का जिक्र करते हैं। हम एक अल्लाह वाले की कब्र के करीब में बैठे हैं, मगर आओ मेरे दोस्तों सबसे पहले हसनैन के नाना के रोजे की बात करते हैं। सबसे पहले आमना के चांद के मीठे मीठे मदीने की बात करते हैं, जिसे देखने के लिए हर एक आंख तड़पती है, हर एक दिल तड़पता है। मेरे दोस्तों कोई
कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, वहां के झरनों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई लाल किले की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की खूबसूरती को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत मुफ्ती शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ उसी मदीने की बात करते हैं। काकर खेड़ा के जिंदा दिल लोगों, शहरे मदीना है, मेरे नबी का मज़ार है, मेरे नबी की कब्र मुबारक है। एक नबी की गुलाम है, एक नबी से प्यार करने वाले नबी के एक आशिक हैं। आशिक का नाम है हजरत अबू बकर क़तई। एक दिन नबी के गुंबद के करीब आ गए, एक दिन नबी के मज़ार के करीब आ गए और नबी के गुंबद पे आके रोने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मेरे दोस्तों, 3 दिन गुजर गए। हजरत अबू बकर क़तई को खाना मयसर न हुआ। फाके का वक्त है। हजरत अबू बकर क़तई को भूख ने तड़पा के रखा है, भूख ने बिलबिला के रखा है, परेशान है। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। जब 3 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजरने के बाद मेरे नबी के कब्र के करीब आते हैं, मेरे नबी के रोजे के करीब आते हैं, मेरे नबी के मज़ार के करीब आते हैं। आने के बाद नबी के मज़ार के करीब में बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। ओ लोगों, एक बात याद रखना, जो नबी के मज़ार पे जाता है या ना भी जाए, वो नबी के इश्क में रोता है, नबी के प्यार में रोता है। और जो नबी के इश्क में रो रो के मांगता है, अल्लाह उसे अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह उसे दे देता है। आओ उसी गलियों की बात करते हैं, मस्जिद नबी की बात करते हैं, आका के सोने सोने रोजे की बात करते हैं। और जब मदीने की याद आती है, जब मदीने की गलियां याद आती हैं, तो फिर अंदर से दिल ये कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के, बोलो, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। अब पसीने की बात चली है, लोगों सुनो, जब मदीने की याद आती है, जब नबी के पसीने की बात याद आती है, फिर बड़े सोने सोने शेर भी याद आते हैं। मगर आओ वाकया पूरा करते हैं। हजरत अबू बकर क़तई नबी के मज़ार के करीब में खड़े हैं, नबी के गुंबद के करीब में खड़े हैं और नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या कहते हैं? 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सुने, नबी की बारगाह में, नबी की बारगाह में खड़े हैं, नबी की कब्र के करीब में खड़े हैं, नबी के गुंबद के करीब में खड़े हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आका भूख ने तड़पा के रखा है, भूख ने बेहाल कर दिया। मेरे करीम नबी की बारगाह में मांग रहे हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, करम फरमा दीजिए, मेरी भूख का इंतजाम फरमा दीजिए। ज़हन हाजिर है आप लोगों का? किधर मांग रहे हैं? जल्दी बोले। अरे किधर मांग रहे हैं? किधर मांग रहे हैं? खड़े होके नबी के मज़ार पे है ना, इधर मज़ार है ना, आओ उधर की बात करते हैं। पहले नबी के मज़ार पे मांग रहे हैं खड़े होके। क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखा हूँ, 3 दिन से बेहाल हूँ, आका करम फरमा दीजिए, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह, नजर करम फरमा दीजिए, भूख का इंतजाम फरमा दीजिए। कुछ लोग फतवा लगाते हैं ना कि नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है।
सुने, नबी कुछ नहीं देते, आओ नबी के मजार पे खड़े हैं, हजरत अबू बकर कतई खड़े हैं, 3 दिन के भूखे हैं, नबी के मजार पे खड़े होके मांग रहे हैं। अब जुमला नोट करें, बड़े प्यार का जुमला, उधर मांग रहे हैं, रोते 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 मांगते मांगते, जैसे नबी के कब्र के करीब बैठे थे ना, नबी के मजार के करीब बैठे थे, मांगते मांगते रोते रोते सो गए। जल्दी बोल दे सुभान बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया? सो गए, आलम ख्वाम में सो गए, मगर आंखें सो गई, किस्मत जाग गई। बस इधर आंख लगी, उधर ख्वाब में हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैं नबी के मजार पे मांगते मांगते सो गया, सुभान अल्लाह। आलम ख्वाब में नबी आ गए और नबी के दस्ते करम में एक रोटी। अब भी नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, या अल्लाह, कब बोलोगे? देखो ना, नबी के दस्ते करम में एक रोटी। हजरत अबू बकर कतई का बयान, नबी के लबों पे मुस्कुराहट। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ओ अबू बकर कतई, मैं जानता हूं तू 3 दिन से भूखा है। बेशक, बेशक। मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, लो अबू बकर कतई, ये रोटी खा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कभी घर में बहन रोटी बनाए, उसका मजा अलग होता है, बीवी रोटी बनाए, उसका मजा अलग होता है, मगर कभी बुढ़ापे में ना प्यार के साथ कभी माँ तुम्हें रोटी बना के खिलाए तो उस रोटी का मजा अलग होता है, सबसे अलग होता है। मगर याद रखना यार, सारी रोटियां एक तरफ। आज तो हजरत अबू बकर कतई को जाने कायनात के दस्ते करम से रोटी मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, भूख इतनी शिद्दत की लगी थी, इतनी तेजी की भूख लगी, मैंने नबी के दस्ते करम से रोटी को ले लिया और लेने के बाद खाना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर कतई कहते हैं, मैंने आलम ख्वाम में रोटी आधी खा ली। बेशक, सुभान अल्लाह। कितनी? आदि। बेचैन तो नहीं आप लोग? आधी खा ली। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, आधी खाई कि मेरी आंख खुल गई। अरे मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आधी खाई कि मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मैं आलमे बेदारी की तरफ आया, ख्वाब की दुनिया से बाहर आया, तो आधी तो मैंने ख्वाब में खाई थी और आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर मेरा दिल बोला कि मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, बोलो उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। उनका अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनका या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर बोलो मेरे साथ प्यार में, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। आओ लोगो, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला। बेशक। अच्छा, मौला का तर्जुमा हम अपनी किताबों से नहीं लेते, सुने बिल्कुल आसान लबो लहजे में। मौला का तर्जुमा हम अपनी किताबों से नहीं, मौला का तर्जुमा मौलाना अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों के बहुत बड़े पीर हैं, उनकी किताब बहिश्ते ज़ेवर, उसमें मौला का तर्जुमा लिखा मदद करने वाला।
क्या लिखा? मदद करने वाला। जहन करीब करें, मौला का माना मदद करने वाला। अल्लाह ऐलान फरमाता फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, अल्लाह भी मदद करता है, इसमें कोई एतराज नहीं, वो सबकी मदद करता है। जिब्रील भी मौला, कोई एतराज नहीं, व सालिहुल मुमिनीन। हम मज़ारों पे जाते क्यों हैं? ज़हन हाजिर है, हम मज़ारों पे जाते क्यों हैं? साबिर पाक के मज़ार पे हम क्यों जाते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे क्यों जाते हैं? बगदाद शरीफ हजरते गौसे आजम के मज़ार पे क्यों जाते हैं? हुजूर आला हजरत के मज़ार पे क्यों जाते हैं? हुजूर शाह विलायत अमरोहा में मज़ार पे हम क्यों जाते हैं? हजरत के मज़ार पे हम क्यों आते हैं? अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। अब कोई तुमसे कहे मज़ार पे क्यों जाते हो, सीधी कुरान की आयत उठा के दिखा देना। अल्लाह ऐलान फरमाता वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ फ़कीरों की झोली में अब भी ये सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे देहाती जबान में, हाँ, ढब तरीका कुछ। मेरे दोस्तों आओ मैं अपनी बात करने लगा हूँ। सन 2000 गालिबन 8 या 9 फरवरी की बात थी। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सुने तवज्जो के साथ। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट ने उड़ान भरी, इंडिको फ्लाइट थी, मुझे कोलकाता जाना था। मैं बताने लगा हूं कि अल्लाह के वलियों की शान क्या है। अचानक जैसे उड़ान भरी, तकरीबन 20 या 25 मिनट के बाद पायलट ने ऐलान कर दिया दाईं साइड के इंजन में खराबी हो। ये सीट बेल्ट बांधे होते हैं, आप लोग में से कुछ लोगों ने फ्लाइट का सफर किया होगा। ऐसे ऐलान कर दिया, एक तरफ का इंजन खराब हो गया। थोड़ी देर के बाद तुरंत पायलट ने फिर ऐलान किया कि दूसरी साइड के इंजन में भी खराबी। जरा सोचो, जरा 35,000 या 36,000 फुट की ऊंचाई पर जब आदमी इंसान उड़ रहा होगा और उस वक्त दोनों इंजनों ने काम करना बंद किया हो। कांकर खेड़ा वालों, मौत का मंजर सामने नजर आ रहा था। हम नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा फ्लाइट के अंदर चीखें निकल रही थी। लोग सपोर्ट बेल्ट के जरिए इस अंदाज में कुर्सियों पर गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। मगर कसम उस जात की जिसके कब्ज़ इख्तियार में मेरी जान है, सुने काकर खेड़ा के जिंदा दिल लोगों, मौत का मंजर सामने, मौत का फरिश्ता सामने, लोग फ्लाइट पर झूल रहे हैं, चीखों की आवाजें आ रही हैं, आहो बका की आवाज आ रही है, लोग बेहोश हो गए, कुर्सियों पे गिर गए हैं। अल्लाहु अकबर। मगर अचानक 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 मेरे दिल में ख्याल आया, किसी और का नहीं, घर वालों का नहीं, यार और रिश्तेदार का ख्याल नहीं आया। अगर ख्याल आया तो बगदाद के राजा का ख्याल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्याल आया तो वलियों के ताजदार का ख्याल आया। अचानक दिल में ख्याल, एक उमंग उठी और मैंने, मौत का मंजर सामने था, आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल पे लर्जा था, जिस्म कांप रहा था। मैंने अर्ज की, सरकार आपने तो 12 बरस की निकाल के बेशक, सुभान अल्लाह, किनारे पे लगा दी। हजरत जी अभी तो मुझे 25 ही मिनट हुए हैं, तवज्जो है, 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगा दी। हजरत जी आप अभी तो मुझे 25 मिनट हुए हैं। कसम खुदा की, मौत का एक मंजर था, आहो बका की आवाज थी। मैंने अगली कुर्सी को पकड़ा और पकड़ने के बाद मैंने बुलंद आवाज से चीखना शुरू किया, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। गौसे आजम के जैसे नारे लगाए, गौसे आजम का जैसे नाम बुलंद किया, मेरे दोस्तों, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। बगदाद के राजा के नजरे करम हुई मेरे दोस्तों, ऐसे लगा जैसे 36,000 फुट की ऊंचाई पर बगदाद के राजा ने आकर रोक के कहा, रुक जा, इसमें मेरा एक नाम लेने वाला भी बैठा है, इसमें एक मेरा गुलाम भी बैठा है। मेरे दोस्तों, एक फ्लाइट को झटका लगा, ऐसे लगा जैसे किसी ने रोक दिया। पायलट ने ऐलान कर दिया कि हमने कंट्रोल रूम से इंजनों को कंट्रोल कर लिया है, हमने कंट्रोल रूम से फ्लाइट को कंट्रोल कर लिया है। मैंने कहा, पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है, ये तो फातिमा उम्मुल खैर के बेटे का कमाल है। तभी फिर मेरे दिल से एक आवाज निकली, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोचा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा,
ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम ला तेरा। अच्छा बताएं 35 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? बोले कि खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। मैं देखना चाहता था कि आप बेदार हैं क्या? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। घबराए ना पसीने से, मेरा पूरा अंदर से ना पूरा टपक रहा है और मैं मेहनत भी करने लगा हूं। आप बैठे हैं मगर घबराइए मत, नबी के इश्क में पसीना नहीं, जान की जरूरत पड़े तो दे दे। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाहु अकबर या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो भाई, उधर दादा का तो कर्म हो ही रहा, मगर ये दादा भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनके लिए एक गिफ्ट दे देता हूँ, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। छोड़ोगे? ये नारा बुलंद करें, हवा हाथ बुलंद करें। ये नारा या रसूल अल्लाह, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। और नबी के इश्क में जलसे कराना हम ना छोड़ेंगे, हम न छोड़ेंगे। अच्छा, अचानक एक बात ज़हन में आई। आप लोगों के जो मुस्कुराते हुए लब है ना, रात के 12:30 बज रहे हैं और रात के 12:30 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। इस वक्त तो चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर अल्लाह का करम है, आपके चेहरे खिल रहे हैं। अल्लाह करे कि ये खिलते रहें, आप सदा खुश रहें। सुने, अचानक जहन में बात आई। अब्बासी खुलाफा में से खलीफा का, सुने, एक खलीफा घोड़े पे बैठा और वो घोड़े पे बैठा और एक कुत्ता साथ में है। क्या है साथ में? कुत्ता। अब आप लोगों ने सुना तो होगा ही, नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने देखा होगा, पहले दौर में लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे, कुत्तों से शिकार। तो ये खलीफा अपने घोड़े की पुष्ट पे बैठा और घोड़ा कुत्ता साथ में है। अगर जहन हाजिर हो तो बात आगे बढ़ाएं। कुत्ता साथ में है, खलीफा घोड़े पे। खलीफा किधर है? घोड़े पे। कुत्ता किधर है? आगे जंगलों की तरफ रवाना। क्या देखा? एक जंगल से निकल के एक हिरन भागा और जैसे वो हिरन दौड़ा तो खलीफा ने इशारा किया, कुत्ते पकड़। तो कुत्ता हिरन की तरफ दौड़ा। हिरन भाग रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है। तवज्जो है? एक दूसरे के पीछे, हिरन आगे, कुत्ता उसके पीछे, खलीफा पीछे पीछे। वो अपने घोड़े से दौड़ रहा है, जंगलों को अबूर करते करते, जंगलों को पार करते करते। अचानक एक जगह आई, अचानक एक मकाम आया, हिरन रुक गया। एक लंबा सफर तय करके, लंबी दूरी तय करने के बाद में हिरन रुक गया, बैठ गया। कुत्ता रुक गया, खलीफा भी घोड़े पे ठहर गया। मजे की बात, हिरन का मुंह भागते वक्त किधर था? आगे की तरफ। मगर अब आगे की तरफ नहीं है, अब हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ है।
किधर है? कुत्ते की तरफ, और कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ। कुत्ता भी बैठा है, हिरन भी बैठा। खलीफा मंजर देख रहा है। खलीफा ने कुत्ते को इशारा किया, बड़ा पागल है, जब से हिरन दौड़ रहा था तो तू भी दौड़ रहा था, अब शिकार सामने बैठा है तो पकड़ क्यों नहीं लेता? बात तो है ना, पकड़ क्यों नहीं लेता? आओ उन लोगों की हकीकत बयान न कर दूं जो मज़ारों से नफरतें करते हैं। सुने, और हम और आप उनके घरों में जाकर रिश्ते भी कर लेते हैं। हाँ, सुने सुने सुने, जो हमारे बुजुर्गों को गालियां देते हैं। अच्छा यार, सारी बातें खत्म करो। जिस अमरोहा में मैं रहता हूँ, अल्लाह का फजल है, 750 साल का जमाना हो गया। लोग कहते हैं मज़ारों में क्या रखा? मैंने कहा आज अमरोहा, अमरोहा। सांप भी उठा, बिच्छू भी उठा, हाथ पे रख ले। जब तक हजरत की हद में रहेगा हिम्मत नहीं है। 750 साल पहले कहा, कितने जमाने पहले? 750 साल पहले कहा कंट्रोल। बोल दो यार, कंट्रोल आज भी है। क्या कहा था 700 साल पहले हजरत ने? मेरे मजार पे सांप रहे, बिच्छू रहे, मगर कयामत तक किसी को। जब मजारों में कुछ है नहीं तो ये कंट्रोल रूम कैसा? और कंट्रोल भी उस पे कि जिसपे दुनिया कंट्रोल ना कर सके। बोलो ईमानदारी से, कोई सांप के और बिच्छू के डंक पे कंट्रोल कर सकता है? नहीं, सच है। पूरी दुनिया के साइंसदान अमरोहा मजार शरीफ पे आके सर रगड़ रगड़ के मर गए, मगर आज तक इस पावर को ना समझ सके। मैंने कहा ये अल्लाह की दी हुई पावर है, ये अल्लाह की दी हुई ताकत है। नौजवानों, 750 साल का जमाना गुजर गया, मगर आज भी ये करामत अमरोहा में मौजूद है। जाओ, सांप को भी उठा लो और बिच्छू को भी उठा लो, कोई तकलीफ आपको नहीं पहुंची। और इससे आगे की बात, सांप को उठा के, बिच्छू को उठा के कहो हजरत जी 15 दिन के लिए घर ले जा रहा हूं, 15 दिन के बाद पहुंचा दो। जाओ 15 दिन के लिए घर ले आना, मगर 16वां ना हो जाए। अगर 16वां हो गया तो फिर वादा खिलाफी छोड़ेगा नहीं, वो अपना काम कर देगा। और जब 15 दिन की हद में रहोगे तो जो हजरत के मजार पे करामत थी वो इधर भी नजर आ रही है। बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हम जो मज़ारों को गालियां दें, मेरे नबी की तौहीन करें, हम उनके घरों में अपनी बेटियों का रिश्ता कर दें जाके। अच्छा, एक बात और, अभी 3-4 रोज पहले एक मामला ऐसी आया तो हम लोग गए वहां। खुद मेरे नबी ने अपनी लख्ते जिगर, अपनी नूरे नजर, अपनी बेटी, वो बेटी के जिसकी पूरी कायनात में कोई मिसाल नहीं है, बेशक बेशक, जिसकी पूरी कायनात में उस बेटी की कोई मिसाल नहीं, अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह अपने चचा के लड़के से कर दिया। अपने घर में अपने चचाजाद भाई को अपनी बेटी मेरे नबी ने अता कर दी, और कयामत तक के उन लोगों को दर्स दे दिया कि कभी बदअकीदा में अपनी बेटियां मत देना, अपने कबीले में अपनी बच्चियों का निकाह कर देना। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, हम नबी से ज्यादा इज्जतदार तो नहीं हो सकते, मतलब ही नहीं होता। हमारे नबी ने खुद अपनी बेटी को दे दिया तो हमारी क्या औकात है, और कबीले में दे दिया अपने। तो मेरे दोस्तों, अपने अकीदे को बचाओ, बदअकीदा से बचो। आओ अगली बात करते हैं। बात किधर चली है? कुत्ता हिरन की तरफ, हिरन कुत्ते की तरफ। अच्छा, आप लोगों में ज़लज़ला तो नहीं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं कि वक्त ज्यादा हो रहा है, सुनना चाह रहे हैं? जरा जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा नबी को दिखाने के लिए बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने तवज्जो के साथ। कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ, हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ। खलीफा बोला, ओ कुत्ते बड़ा नादान है, जब हिरन दौड़ रहा था तू भी दौड़ रहा था। आ जाओ, आ जाओ, बुला लो, कोई बात नहीं, अगर कोई आना चाह रहा तो आ जाओ, कोई परेशानी नहीं, आ जाइए, बुला लो। अब वो वैसे नहीं आगा, इतनी नजर उधर होगी वो वैसे नहीं आगा, मगर यार बैठिए, आ जाइए, आ जाइए। अल्लाह सलामत रखे, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, प्यार में बैठिए, छोड़ दीजिए ये हाथ, छोड़ दीजिए ऐसे। चाचा आप भी छोड़ दीजिए।
अच्छा अब तो बेचैन, अब तो दोस्ती मुकम्मल हो गई ना, अल्लाह सलामत रखे। बात बड़ी मजे की है, बात बड़ी प्यार की है। बेटा ये कड़ा कैसे पहन कर रखा है? कुछ बीमारी का तो नहीं? अच्छा दौर बड़ा बदला है। ये जितने नौजवान है ना, ये जितनी मेरी जमात है नौजवानों की, अभी देखो तो हाथ में वो ना मोटा मोटा कड़ा, जैसे पंजाबी लड़का पहनता है, मोटा मोटा, और बकरे जैसी जंजीर होती ना गले में, बकरे की तरह मोटी मोटी। हाथों में देखो कान छिदे हैं, कान, और बाल देखो तो चुटिया रखी है पीछे, हाँ चुटिया। तब एक नाक और बची है, उसे भी छिदवा लो। अच्छा एक दौर ऐसा बदला कि हमारी माँ बहनों ने तो चूड़ियां, जो शोहरों का श्रृंगार था, चूड़ियां खत्म हो गई और श्रृंगार खत्म हो गए। जो औरत मर्द के लिए जेबो जीनत थी वो खत्म। अब जैसे इन्होंने उतार के गले से, हाथ से, पैरों से इन्होंने उतार के फेंका माँ बहनों ने, तो जवान आगे खड़ा हो गए, लाज हम बचाएंगे। हाँ लाज हम बचाएंगे, मेरी बहन तू फेंक रही है हमें दे दे। मैं सीधी बात करने लगा हूं। तो ये हाथ में भी पहन रहा है, गले में भी पहन रहा है, कान में भी पहन रहा है, टांग में भी पहन रहा है। हाँ अब एक नाक बची है, बचा लो, इज्जत बचा लो, मान जाओ अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। ये काम मत किया करो, सीधे सीधे रहो अपनी जिंदगी को शरीयत के दायरे में। मेरे दोस्तों चैन की घड़ी से भी नमाज नहीं होती, चैन की घड़ी से भी। मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इयादा है, नमाज बिल्कुल नहीं होगी, लौटाना जरूरी है नमाज का। अभी उल्टे सीधे जो मोटे मोटे कड़े यार पंजाबियों की तरह, कल कयामत के दिन उसके साथ उठाओगे जिसकी सोबत में जिंदगी गुजारो। बेशक सच। बचो ऐसे हालात से। अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बन के रहो। एक अंगूठी एक नक्की पहनिए, कोई मना नहीं है। घड़ी पहनिए, पट्टे की पहनिए, कोई मना नहीं है। अच्छे से अच्छा लिबास पहनिए, कपड़े पहनिए अच्छे से अच्छा, कोई मना नहीं है। मगर जो शरीयत के खिलाफ है उससे बचो। बात अगली करते हैं। हिरन कुत्ते की तरफ, कुत्ता हिरन की तरफ। खलीफा बोला अबे बड़ा नादान है, पकड़ क्यों नहीं लेता? जहन हाजिर है आपका, पकड़ क्यों नहीं लेता है? इधर देखें, इधर देखें। मगर हिरन कुत्ते की तरफ देख के कहता है हिम्मत है तो आओ, मजा आएगा। अगर बिल्कुल जहन हाजिर रखेंगे तब मजा आएगा। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी जब मेरा आपका बचपन था तो हम कभी कभी दूसरे महल्लों में खेलने के लिए चले जाते थे, या अक्सर व बेशतर हमने बच्चों को देखा है, वो दूसरे महल्ले में खेलते खेलते उधर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो वो दौड़ता 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 अपने महल्ले में आएगा। और जब उधर चचा नजर आ जाए, बड़ा भाई नजर आ जाए, या बाबा नजर आ जाए, तो उसके करीब में खड़ा हो जाता। बाबा को कोई पता नहीं क्या हो रहा, तो बच्चा जो दूसरे महल्ले से दौड़ के आया वो उधर खड़ा, यार इसका बाप खड़ा है, तो ये पहलू में खड़े होकर कहता आना। बात गलत तो नहीं है? वो कहता हिम्मत है तो अब वो यार उधर चचा खड़ा है, उसका बड़ा भाई है, बाबा है, वो कैसे आए बच्चा? अब वो चुप खामोश है, और ये मुस्कुरा मुस्कुरा के पहलू में करीब में खड़े होकर बिल्कुल वो ही मंजर है। खलीफा कहता पकड़ क्यों नहीं लेता? हिरन कहता हिम्मत है तो आ। ऐसे नहीं, जरा लहक के बोल दो। हिरन कहता हिम्मत है तो आ, मगर कुत्ता नहीं जाता। बिल्कुल करीब में, इतनी दूरी पे, जैसे ये मजार, इधर कुत्ता है उधर हिरन है। ये मंजर खलीफा देख रहा है। अचानक वहां से एक बूढ़े शख्स का गुजर हुआ, जिसकी भवों के बाल भी सफेद हो चुके हैं, सर और दाढ़ी के बाल भी सफेद हो चुके हैं, जिस्म के बाल भी सफेद हो चुके हैं। उस शख्स का गुजर हो रहा है। तो ये खलीफा बोला ओ बुजुर्गवार, ये मंजर देख रहे हो, ये क्या मामला है? वो बुजुर्ग कहता है मैंने इमाम अली रजा को कई मर्तबा इधर आते जाते देखा था। सुभान अल्लाह, बेशक। तो मैंने इमाम अली रजा से पूछा इधर किधर जाते हो? तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो से जुमला सुने, जुमला सुने।
वो बुजुर्गवार कहते हैं मैंने इमाम अली रजा से सुना था कि इधर मेरे दादा, किसका? अली का मज़ार। अरे बोलो, अली के नाम में तो गर्मी आ जाती है। इधर मेरे दादा अली का मज़ार, अली का मजार है। मैंने कहा कुत्ते क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक हूं। जहन हाजिर रखे। मैंने कहा कुत्ते उधर क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक हूं। मैंने कहा हिरन उधर से तू क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हाजिर है ना जहन? पाक हूं। कुत्ता उधर नहीं जाता और हिरन उधर से नहीं जाता। फिर पूछा कुत्ते से तू क्यों नहीं जाता? कुत्ता बोला आलम तसव्वुर में जवाब आया कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। जुमला निकल गया, समझ नहीं पाया। बेशक, बेशक। आलम तसव्वुर में जवाब आया। हमने कहा कुत्ते उधर क्यों नहीं जाता? बोले जी बड़ा नादान है सवाल करने वाले। क्या मज़ारों पे क्या मज़ारों पे कई कुत्ते भी जाते होंगे? नहीं जी। अब नहीं लगाया चाचा तुमने नारा? अल्लाह अकबर, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बतें हैं, बात पूरी कर लेते हैं। कुछ फरमाइश की भाई ने वो पूरी करूंगा मैं। सुने, मज़ारों पे चलो ये मत कहो भोंडा लग रहा है ना, ये कह लेते हैं, पलट देते हैं जुमला। तू क्यों नहीं जाता? कुत्ता बोला मज़ार पे नापाक नहीं जाते हैं बल्कि मज़ारों पे पाक जाते हैं। अब किसी को बुरा मत कहना, जो जाने से मना करे समझ लेना कौन है। ज़हन हाज़िर है? जो मज़ार पे जाने से मना करे उससे कुछ मत बोलना, बस समझ जाना कौन है, कौन सी जमात का है। ये हिरन वाली जमात का नहीं है। सीधी सी बात करने लगा हूं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। बच्चा बोले हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। और बढ़े के खत्म कर लें? और बढ़े? बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। तुम भी सुनने हो ना? हाँ, तुम बोलो जरा सुभान अल्लाह। जरा तुम बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो उधर कम है मगर दम है। जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। लाइट गई कि बिजली आ गई? क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं, जो भी हो मगर ठीक हो गया काम। आगे चलते हैं। सरकार का नूरानी शजरा, उसके बाद फिर उधर ही आता हूँ। सरकार का नूरानी नसबनामा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा पाक शकील अहमद रज़वी ने सबसे पहले इंडिया में अगर पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। बेशक, बेशक। जिसने पढ़ा मेरे बाद पढ़ा है। और मैं तो कहता हूँ बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का एहसान अजीम है कि मुझे खुद शहरे करन से हजरत अवैस करनी के दरबार से उनके खुद्दामों ने मुबारकबाद दी है। खुद सरकार के रोज़े पाक से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुबारकबाद मिली है। और न जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद मिली है। मैंने कहा मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, सरकार के शजरे पाक की बरकत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है। आओ वो नूरानी शजरा। अच्छा इधर जितने महफिल में बैठे हैं, किसी को सरकार के 5 दादा के नाम याद है? कितने? देखो उन्हें देखो, वो उधर कोने में खड़े हैं। नाम याद नहीं, बस वो खड़ा कर बैठाना था उन्हें। आ जाओ बाबू, थोड़े और सड़क जाओ। अच्छा अल्लाह सलाम। उधर बैठे रहोगे कुछ नहीं पल्ला पड़ेगा। आ जाओ करीब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहरहाल अच्छे लोग हैं कांकर खेड़ा के, ना तो बड़ा बड़ा मुजोर भी पड़ा है मगर इधर के बहुत अच्छे हैं।
अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। सरकार का नूरानी शजरा। अच्छा जितने इधर बैठे हैं, है तुम में कोई जो मेरे नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद आता ना? अच्छा एक बात और कहूं, 5 फिल्मों के हीरो के नाम अगर पूछने लगे तो खटाखट 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 कराएगा। ये तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि याद है तुम्हें, और नबी के दादाओं के नाम याद नहीं। यही तो बर्बादी का तरीका है। मेरे दोस्तों सुने, आज हमारी आजानें ना, हमारी आजान जिन्हें तकलीफ होती है हमारी आजानों को सुन के, जुमला नोट करें नौजवानों, हमारी आजानों की आवाज से जिन्हें तकलीफ होती है ना, उनके गाने तुम्हारे कानों में रस घोलते हैं, तुम्हारे दिल को चैन मिलता है उनके गानों से। कभी सोचा तुमने हमारी अजानों से वो कितने जल रहे हैं? हमारी अजानों से, हमारी अजानों पे पाबंदी लगा रहे हैं, हमारी अजानों से उनकी नींदें खराब हो रही हैं, और उनके गानों से तुम्हारी चैन मिलती है, तुम्हें नींदें आती हैं, तुम्हें सुरूर मिलता है। लानत है जिंदगियों पे। याद रखना जवानी खत्म हो जाएगी। ओ शराब के अड्डों पे खड़े होकर शराब के जामात में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना ये तेरे सेब जैसे गाल पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरी हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें छोटी पड़ जाएंगी, तेरे रेशम जैसे खूबसूरत बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे। ओ जवानियों पे इतराने वालों, ओ जवानियों पे घमंड करने वालों, ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी। जब 40 साल 50 साल की उम्र में पहुंचेगा, 60 साल के करीब में जाएगा, रात के 12 बजे के बाद नींद भी नहीं आती। कभी घुटने में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी सर में दर्द। हमने कितने बूढ़ों को देखा है रात के 2 बजे बिस्तरे पे बैठ जाते हैं, बैठ बैठ के रातें गुजारते हैं। बात गलत तो नहीं है मेरी? रातें गुजारती हैं। इनकी जवानी हमारी जवानियों से अच्छी गुजरी है। मगर नौजवानों, जवानियों पे इतराने वालों, याद रखना एक दिन ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी। जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, रातों को कर्रा के तेरी रातें गुजरेंगे, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। आज दिल रोता, देखो 20-20 साल के बच्चों को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों पे देखो नौजवान। अरे जाना दो, छोड़िए आप, मेरी आवाज तो आ रही ना आपको, इसे जाना दो। हम माइकों के मोहताज नहीं, अल्लाह का फजल, हमारे सीनों में इतनी जान है। जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 20-20 साल के बच्चों को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, और हद तो तब हो गई जब दाढ़ी वाले शराब की दुकानों पर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुनी सुनाई ने देखी बात करने लगा। शराब पीना ऐसे जैसे सुअर का खून पीना है। अय्याशों के अड्डों पे रातों को रंगीन करने वालों, तुम नहीं जानते इस जिना के बारे में कितना बदबख्त गुनाह, कितना बदतरीन गुनाह है। नहीं जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं। सुने लोगों, मेरे दोस्तों, कल कयामत के दिन ख्याल करें, ख्याल करें बाबू, ख्याल करें, उधर ना देखें, मुझे देखें, बस मुझे देखें। कल कयामत के दिन जो जिना करने वाले मर्द हैं, जिना करने वाली औरतें हैं, मेरे नबी फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों से पीप निकलेगा, और वो पीप ऐसा होगा अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए तो जिन्नात और इंसान उसकी बदबू से बेहोश होकर मर जाए। मेरे नबी ऐलान फरमाते उस पीप को प्याले में करने के बाद इस जिना करने वाले को, जानिया को, औरत को या मर्द को दिया जाएगा। जब वो होठों के करीब लाएगा, लबों के करीब लाएगा, प्यास इतनी शिद्दत की होगी, प्याले में वो पीप होगा। जब उसे पिएगा, मेरे करीम नबी ने फरमाया, नीचे का होठ लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर का होठ पलट के पुष्प ऊपर की तरफ पलट जाएगा। शक्ल ऐसी जैसे सुअर की शक्ल होती है, चेहरा ऐसा हो जाएगा। अहले महशर पूछेंगे, आवाज आएगी, ये कौन जालिम है, कौन से बदबख्त लोग हैं? आवाज आएगी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। चौराहों पे खड़े होकर कुत्तों की तरह बहन बेटियों को तकने वालों, याद रखना, तुमने कभी एहसास नहीं किया अगर कोई तेरी बेटी को देखेगा तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई तेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई तेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी?
जवानियों पे इतराने वालों याद रखना, जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा दुआ करेगा, अल्लाह 1 मिनट के लिए जवानी लौटा दे, 1 मिनट के लिए जवानी पलटा दे। मगर दुआ करते करते मर जाओगे, 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस नहीं आने वाली, बेशक। आने वाली नहीं है। और जब अल्लाह के प्यार में, अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारोगे, तब कुरान पढ़ पढ़ के सजदे कर करके इस जवानी में उलमा के करीब कुरान की तिलावत करके सजदे करके जब अपनी जवानी को गुजारोगे, रात के वक्त में जब करवटें बदल के बुढ़ापे में कहोगे अल्लाह, फिर करवट बदल के कहोगे अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरे बंदे पे जब बुढ़ापे में मेरे नाम को बुलंद करता है, मेरी रहमत को हया आती है, मेरी रहमत को शर्म आती है। मेरा बंदा बुढ़ापे में करवट बदल बदल के कभी रहमान कह के पुकारता है, कभी रहीम कह के पुकारता है, कभी करीम कह के पुकारता है। मुझे हया आती है, मैं करवट बदलने से पहले पहले उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक। फिर मेरा दिल कहता है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बोलो यार बोलो, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। फिर बोल दो मेरे साथ, बुलंद आवाज से बोल दो कि जिस हाल में तू रखे मौला वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा है। बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा। 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि बोलें? खत्म ना करें? अभी नहीं, मजार इधर ही बनवाओगे मेरा भी। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका प्यार, आपकी मोहब्बतें, अल्लाह आपको। मैं शजरा शरीफ पढ़ूंगा बिल्कुल, सरकार का नसबनामा। और वो अभी जिक्र, जैसे मैंने कहा ना कि सरकार के 5 दादाओं का, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। एक जगह मैंने पूछा, इलाके में अपने थोड़ा दूर था, इसी इलाके में, मैंने बताओ बाबू अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक फटी हुई पैंट का, इधर से 3 जगह फटी, इधर फटी, और बीच में खड़ा हुआ आगे से मौलाना, मेरी याद है, उलमा की तवज्जो। मैंने कहा याद है ना? हाँ। अब उसने सोचा मौलवी पूछेगा थोड़ी, भाई याद कर देता हूं। मैंने पूछा बाबू बताओ कौन कौन से हैं? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम। अच्छा, अरकान इस्लाम तुम्हें याद है मगर तवज्जो नहीं। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। किसे याद नहीं है? मगर तवज्जो हो तब ना। आधे तो ऐसे बेगुसले रहते हैं, गुस्ल का तरीका याद नहीं है। हाँ, गुस्ल का तरीका भी याद नहीं है, वजू का तरीका याद नहीं है। बताओ ईमानदारी से, जब पाक नहीं होगा नमाज हो जाएगी? जब वजू नहीं होगा नमाज हो जाएगी? मगर करीब में आके ना उलमा की पूछ लिया करो। मेरे नबी ने फरमाया कुछ शर्म ऐसी होगी जो तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी, वो यही शर्म है। शरीयत में शर्म मत करो, कितनी उम्र हो। मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सीधी बात करने लगा हूँ, शर्माया ना करो। किसी भी आलिम से पूछ लिया करो, हजरत मेरे गुस्ल के फर्ज याद नहीं, मुझे बता दीजिए। वजू का तरीका याद नहीं, हजरत मुझे बता दीजिए। मगर बात बूढ़ा भी ऐसा ऐसा मक्कार पड़ा के पूछिए मत। बस अभी तकरीबन 2 महीने पहले हमें जनाजे में शिरकत की हमने, तो मैंने पूछा चाचा जरा बताओ कि मिट्टी को जब डालते कब्र में पढ़ते क्या? बोले मौलाना सबकी याद है। मैंने बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अल्फाज दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा दादाजी ये नहीं पढ़ते हैं। बोले और क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बोले मौलाना यार बातें मत बनाओ, जितने मौलाना इतनी बातें हैं। हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिए, कोई भी आज तक कब्र से उठ के नहीं भागा। ऐसा ऐसा मक्कार बूढ़ा पड़ा के पूछो मत। और जब मौलवी को भगाने के लिए चक्कर में पड़ेगा ना, हाँ इमामों के पीछे बहुत पड़ते हैं, तो सवाल करेगा खूंटा ठोका और मिट्टी किधर गई। बड़ा बड़ा अजीब पड़ा, पैर कबर में लटक रहे मगर सवाल करना है। अगर मौलवी ने एक सवाल पूछा खटिया खड़ी हो जाएगी। आइए चलते हैं सरकार के नसमनामे की तरफ। किताबों के हवाले सुन लो। किताब का नाम खसाइस कुबरा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े प्यार में लिखते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं। तारीख तिबरी में भी मौजूद है, ज़ियाउन नबी में भी मौजूद है, बड़ी बड़ी मुस्तनद कुतुब के अंदर मौजूद है। मेरे आका ऐलान फरमाते कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो सरकार का नूरानी नसबनामा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। देखो इस सोरेन के कान में कहो सुभान अल्लाह। बस बस बस, अब नहीं, अब तो नहीं आई, अब नहीं आएगी, बैठ जाओ। जब कोई पड़ोस में सोया करे तो आहिस्ते से बोल दे। क्यों? अरे नबी के सोनी सोनी बातें सुनते सुनते सो रहा है। ये भी इबादत में है। अल्लाह सबको सलामत रख के, हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रख के खूब तरक्की अता फरमाए। बस आखिरी जुमले, इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले क्लोज करने लगाऊं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब्बा का नाम है बुलंद आवाज से लो, हजरत आदम। बड़े वाले बाबा हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम से मुंतकिल, हजरत आदम से जुदा, अब किसे किसे मिला? आओ सरकार के सारे दादाओं के नाम बताते हैं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं जिनका मजार अयोध्या में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अयोध्या को हम कितना जानते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद है। बस अल्लाह का फजल है, वहां तकरीबन 12,000 बुजुर्गों के मजार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चप्पे चप्पे पे मजार है वहां पर। और ये हजरत आदम के बेटे हजरत शीस पैगंबर हैं जो नबी गुजरे हैं, आपका मजार भी वही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई। और जब मेरी हाजिरी हुई तो बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने कहा यार पूरी दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के नसबनामे में ये नाम आता था शीस पैगंबर का, मगर आज हजरत के मजार पे हाजिरी हो गई। आओ लाओ आज इधर भी मजार पे सरकार का शजरा पढ़ देते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। जल्दी हजरत बच्चा बच्चा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद बोलेंगे?
जी लगा के तड़प के बोल दो ना यार। सुभान अल्लाह। अल्लाह कसम ही सरकार का नसबनामा है जिसपे मैंने 2-2 लाख के मजमे को उछलते देखा है, नबी के नाम पे इश्क में झूमते देखा है। और यहीं तक नहीं, मैं दिल्ली तुलोकपुरी में सरकार का जब ये शजरा पढ़ने लगा ना, तो एक सैयदजादे ऐसे ही बैठे, आप तो थे कारी साहब उसमें, सैयद साहब ऐसे ही बैठे, तो मुझे पता भी नहीं था कि नबी क्या हाल है। उससे बोले हजरत एक बार और पढ़ दो, मैंने फिर पढ़ा। बोले हजरत एक बार और पढ़ दो, आंखों में आंसू रो रहे हैं, मैंने एक बार फिर और पढ़ा। फिर बोले हजरत एक बार और पढ़ दो। मैंने सरकार का नसबनामा जब तीसरी मरतबा पढ़ा, दुआ के बाद जब हम मिंबर से जाने लगे ना, तो ऐसे मुझे बाहों में ले लिया, हाथ मेरे गले में डाला और मुस्कुरा के मुझसे बोले हजरत जी इसका बदला तो कल कयामत में नाना से दिला दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम क्यों ना सीना चौड़ा पढ़ के पढ़े, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तड़प के बोलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह। जब मैं शजरा पूरा करूं, चारों तरफ मजमे से नारे लगने चाहिए। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाब, गिलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, मोहम्मदुर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। फिर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, बच्चा बच्चा शिरकत कर ले, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम, हाशिम सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा, यार मुस्कुरा के बोलो मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ ऐलान करते हैं क्या, कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद, हाथ उठा के बताओ मोहम्मद हमारे। बस सलामी तो होगा, सलाम होना है ना। पढ़ दो यार, फिर पढ़ दो। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद,
नौजवानों यार, दुनिया ना जाने क्या क्या बकबक करने लगी है, न जाने क्या क्या कहती है, मगर हम तो खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, चौराहों पे, दोस्तों की महफिल में, हर जगह खड़े होकर यही कहते हैं, नबी जी हमारे। हाथ उठा के बता दो, मोहम्मद हमारे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ला हो।